ये तन सुंदर है प्रभु इसी के अंदर है। ये तन सुंदर है प्रभु इसी के अंदर है। ये तन सुंदर है प्रभु इसी के अंदर है। बड़े ही सुंदर शब्दों में कवि ने कल्पना की है कि ये तन सुंदर है प्रभु इसी के अंदर है। मृग बन के इस दुनिया में क्यों तू प्राणी भटके, भव सागर की लहरों के क्यों झेल रहा झटके। ये तन सुंदर है प्रभु इसी के अंदर है। वो कवि संकेत करता है कि अरे प्राणी, जिस भगवान की खोज में तू इस संसार में यूं भ्रमण कर रहा है, यूं भटक रहा है, जिस तरह से कस्तूरी की तलाश में एक हिरन जंगल में इधर उधर भटकता है। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वन माहे, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे। जिस तरह से कस्तूरी की तलाश में हिरन इधर उधर भटकता है, और उसी प्रकार से मनुष्य भगवान को पाने के लिए मंदिरों में जाता है, हरिद्वार जाता है, ऋषिकेश जाता है, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होते। दर्शन क्यों नहीं हुए? 84 लाख योनियों में भी भटकते रहे, फिर भी हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए। दर्शन क्यों नहीं हुए? तो वो कभी संकेत करता है, मृग बन के इस दुनिया में क्यों तू प्राणी भटके, तू हिरन के समान इस संसार रूपी वन में इधर उधर चक्कर मत खा। तुझे भगवान मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि तूने कभी खुद के अंदर झांक करके नहीं देखा। ये तन सुंदर है प्रभु इसी के अंदर है। वो कैसे है? वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता, हम उसे प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? तो पहली पंक्ति में उस कवि ने दर्शाया है, जरा गौर करें। गुण जैसे छिपा तबाका हो तबाका, ज्यों पंखे में रहता बासु हमारा, पंक्ति में कवि ने संकेत कर दिया, गुड़ जैसे छिपा दवा का, जो पंखे में रहता बास हवा का। ये हो, गौर करें, गुड़ जैसे छिपा दवा का, दवा के अंदर उस दवा का गुण दवा होता है। क्या होता है? उस दवा के अंदर उस दवा का गुण दवा होता है, और हर रोग की दवा का नाम दवा होता है। हाँ?
अगर हम डॉक्टर के पास में जाएं, सर में दर्द है, फिर भी कहेंगे डॉक्टर साहब सर में दर्द हो रहा है दवा दे दो, या पेट में दर्द है फिर भी कहेंगे डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है दवा दे दो, या बुखार है कोई अन्य और बीमारी है फिर भी हम यही कहेंगे कि हम दवा लेने आए हैं हमें दवा दे दो। हम दवा ले लेते हैं, हर रोग की दवा का नाम दवा होता है और उस दवा के अंदर उस दवा का गुण दवा होता है। कभी दवा के अंदर हमने झांक करके देखा कि इस दवा के अंदर क्या गुण है, हम देख ही नहीं पाएंगे। महसूस कर सकते हैं कब, अगर सर के दर्द की दवा खाई तो सर का दर्द खत्म, पेट के दर्द की दवा खाई तो पेट का दर्द गायब, या बुखार की दवा खाई तो बुखार सही। तो हम महसूस कर लेते हैं इस दवा के अंदर ये गुण था जिससे हम निरोग हो गए। जिस तरह से दवा के अंदर जो दवा का गुण होता है वो दवा होता है, वो दिखाई नहीं देता, केवल हम महसूस कर सकते हैं। ज्यों पंखे में रहता बास हवा का, अभी ये जो पंखा चल रहा है, क्या इस पंखे के अंदर उस मैकेनिक ने जिसने ये पंखा बनाया, क्या उसने इस पंखे के अंदर हवा भर दी जो हमें ये हवा दे रहा है? ऐसा नहीं किया। ये पंखा जो है इसके अंदर हवा का बांस है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता, केवल हम इसे महसूस कर रहे हैं। अभी पंखा चल रहा है, हमें थोड़ी हवा मिल रही है तो हम महसूस कर रहे हैं कि इस पंखे से हमें हवा मिल रही है, लेकिन ये हवा हमें दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई क्यों नहीं दे रही है बताया, गुण जैसे शिवा लगा पंखे में रहता माताएं बहनें और बनाती हैं बीजना, जो हाथ का पंखा होता है, उस पंखे से भी हमें हवा मिलती है। लेकिन ये जो पंखा है जब तक बिजली होगी तब तक हवा दे सकता है, लेकिन जो हमारी माताएं बहनें पंखा बनाती हैं हाथ वाला, वो ऑटोमेटिक होता है, हा? उसे जब मर्जी चलाओ, जब मर्जी हवा खाओ, लेकिन वो हवा हमें कब मिलती है? उस हवा को पाने के लिए हम परिश्रम करते हैं। हाँ? इस पंखे की हवा को खाने के लिए जिसने ये पंखा बनाया उसने कितना परिश्रम किया होगा, इसके अंदर क्या क्या फिट किया होगा। माताएं बहनें जो पंखा बनाती हैं उसमें भी कहीं से ताड़ी लेके आती हैं, कहीं से धागा लेके आती हैं, कहीं से कुछ लेके आती हैं, कहीं से कुछ लेके आती हैं। कितना परिश्रम करती हैं तब वो पंखा बन के तैयार होता है। और बनने के बाद भी हवा नहीं मिलती। हवा कब मिलती है? हवा तब मिलती है जब तक वो और बिना ताड़ी झटके उस बिजना की उस पंखे की दाढ़ी को पकड़ करके जब तक हम हिलाएंगे नहीं, झटके नहीं लगाएंगे, तब तक हमें हवा नहीं मिल सकती। लिंग से जब तक वो और बिना दाढ़ी झटके भव सागर की लहरों के क्यों झेल रहा झटके। ये तन सुंदर है प्रभु इसी के अंदर है। अब दूसरी पंक्ति में गौर करते हैं, हवा को पाने के लिए कितना परिश्रम किया था, तब हवा मिली।
दूसरी पंक्ति में कवि लिखता है, ये कथनी बिल्कुल सही है, वो सही है। क्या छिपा हुआ जैसे रहस्य नहीं है। वो कवि दूसरी पंक्ति में लिख रहा है कि ये कथनी बिल्कुल सही है, घी छिपा हुआ जैसे रहत दही है। जिस प्रकार से दही के अंदर घी होता है, क्या होता है? घी। ये हम जानते हैं कि इस दही के अंदर घी है। अगर दही के अंदर हाथ डालें और हाथ डाल करके हम ये चाहें कि इसमें से घी निकल आए, तो क्या निकल सकता है? नहीं निकल सकता। शब्द बहुत गहराई के हैं, समझने की बात है। गौर करते जाएंगे तो हर बात समझ में आती जाएगी। दही के अंदर हाथ डालने से घी प्राप्त नहीं होता। जब दही के अंदर हाथ डालने से हमें आसानी से घी प्राप्त नहीं होता, तो परमात्मा को पाने के लिए क्या परमात्मा तैयार बैठे हैं जो हमें बुलाए वो चले आए? भाई घी को पाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। दही के अंदर तो हाथ डाल के घी को नहीं निकाल सकते। घी दही के अंदर हाथ डालने से नहीं निकलता है। कैसे निकलता है? उस दही को जब मथनिया में डाला जाता है, रई के द्वारा उसे मथा जाता है, उसमें से सफेद सफेद नैनी निकलती है, नौनी। उस नौनी को किसी बर्तन में हम लेकर के अग्नि पे रखते हैं। अग्नि के द्वारा मट्ठा और पानी अलग होता है और घी अलग होता है। तो घी को पाने के लिए हमने कितना परिश्रम किया। ये कथनी बिल्कुल सही है, वो सही है। घी छिपा हुआ जैसे लेकिन सेना जब तक वो बिन रैया भवसागर की लहरों के क्यों रहा। अरे ये सच सुंदर है, अंदर है। अब है तीसरी बात। तीसरी पंक्ति में उस कवि ने कल्पना की है, तेरे हर पल ईश्वर संग है, वो संग है। ज्यों मेहंदी के बात में रहता है। तीसरी पंक्ति में वो कवि कहता है कि तेरे हर पल ईश्वर संग है, ज्यों मेहंदी के बात में रहता रंग है। भगवान हमारे साथ उस प्रकार से रहते हैं जिस प्रकार से मेहंदी के पत्ते के साथ में लाल रंग रहता है। अब वो मेहंदी का पत्ता चाहे हरा हो और चाहे सूखा हो, लेकिन लाल रंग नहीं जाता है। जिस तरह से मेहंदी के पत्ते के साथ में लाल रंग रहता है, और उसी प्रकार से भगवान भी हर वक्त हर पल हमारे साथ रहता है। और एक बात और बताऊं, अगर भगवान हमारे पास से जुदा हो गए, अगर भगवान इस शरीर से निकल गए, तो फिर चाहे इससे कितनी भी बातें करना, ये कभी बोलता नहीं है।
हाँ, ये कृपा भगवान की है जो अभी हम बोल रहे हैं। उनकी कृपा, उनकी दृष्टि अगर हट जाए न जाने क्या से क्या हो जाए। वो कभी लिखता है कि तेरे हर पल ईश्वर संग है, जो मेहंदी के पात में रहता रहे। लेकिन भगवान हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से मेहंदी के पत्ते के अंदर हमें लाल रंग दिखाई नहीं देता है। दिखाई कब देता है वो लाल रंग? जब मेहंदी के पत्तों को तोड़ करके सिल के ऊपर रखा जाता है और निकसेगा जब तक वो और बिन सिल बन सके, भव सागर की लहरों के क्यों झेल रहा है। अरे ये प्रभु इसी में अक्सर है। पहली बात, गुड़ जैसे छिपा तवा का, जो पंखे में रहता बास हवा का। तवा का गुण हमें किस प्रकार से मालूम पड़ा, पंखे की हवा किस प्रकार से मिली, कितना अध्ययन करना पड़ा, दही से घी को निकालने में कितना परिश्रम करना पड़ा, मेहंदी के पत्तों से लाल रंग निकालने में कितना परिश्रम करना पड़ा। जब इन वस्तुओं के लिए हमें इतना परिश्रम करना पड़ा तो भगवान को पाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ? बताया, अरे जिस भगवान को तू इधर उधर खोज रहा है, इधर उधर ढूंढ रहा है, वो कहीं दूसरी जगह नहीं है। उस भगवान की लीला अपार है। कड़ कड़ में, जर्रे जर्रे में उनका निवास है। वो हर जगह है। अरे तेरो राम कोई में